हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कौन था पहला अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जीवी मावलंकर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी गुलाम वंश की स्थापना? तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद, अजमेर, आगरा या दिल्ली। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए यह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? तो याद रखिए यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जीके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी सबसे लंबी नदी है भारत की? तो याद रखिए गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है भारत की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या भारत में कितनी है? ऑप्शन है 4, 6, 8 या 10। तो याद रखिए शास्त्रीय नृत्य की संख्या भारत में 8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन है लोहा, चांदी, तांबा या पीतल। तो याद रखिए मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शरीर में विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है विटामिन बी की कमी से? तो याद रखिए बेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। शरीर में विटामिन बी की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी रेखा? तो याद रखिए भूमध्य रेखा जो है वो सबसे बड़ी रेखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? कब हुआ था मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य? तो याद रखिए यह 1922 ईस्वी में हुआ था और 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन का कार्य हुआ था। 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन का कार्य हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, क्षुद्रग्रह पट्टी किन दो ग्रह के बीच स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सही आंसर? किन दो ग्रह के बीच स्थित है क्षुद्रग्रह? तो याद रखिए मंगल और बृहस्पति के बीच है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है घूमर नृत्य,
बिहू नृत्य, लावनी नृत्य या भांगड़ा नृत्य? तो याद रखिए लावनी नृत्य किया जाता है महाराष्ट्र के महिलाओं द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी अंग्रेजों द्वारा? तो याद रखिए राजगुरु को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या चंपा। तो सही आंसर इसके हो जाएंगे डी, चंपा। अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिए चंपा में थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसके आंसर? इसके आंसर हो जाएंगे बी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, भारत एवं श्रीलंका जुड़े हैं पाक स्ट्रेट से। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में? तो याद रखिए 206 हड्डियां होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? क्या था नाम? तो याद रखिए यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन सा है विटामिन ई का अच्छा स्रोत? तो याद रखिए ताज़ा सब्जियां। ताज़ा सब्जियां जो है विटामिन ई का अच्छा स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके आंसर हो जाएंगे सी, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे इसके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है शांत घाटी? तो याद रखिए यह केरल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिए
आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या दोहा। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, जिनेवा। WTO का मुख्यालय है जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? कौन था महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु? तो याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो था वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो याद रखिए, जोग प्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। और अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई GK GS के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।